हर साल लाखों लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। क्या इनके पीछे का कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम बहुत टफ है। मैं मानता हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम काफी ज्यादा टफ है, सिलेबस बहुत वाइड है और हमें बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपेयर करने को। लेकिन जो असल कारण है वो ये है कि आप गलत तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम को अभी तक अप्रोच करते हुए आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स करते हैं और आपको लेकिन वो नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना किसी डिले के। सबसे पहला जो कोट मैं आपके सामने मैंने यहां पे लिख रखा है कि द मिरर शोज यू द पर्सन हु फेल्ड यस्टरडे एंड द सेम पर्सन हु इज गोइंग टू विन यस टुमारो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मिरर जब आप देखते हो तो आप देखते हो एक फेलियर, लेकिन वही मिरर एक वही शीशा आपको दिखाता है कि आप कैसे आगे एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो। एक कॉमन जो थॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि अगर आप अपनी गलतियों को जानते हो तो उन गलतियों को कोई भी आपके खिलाफ यूज़ नहीं कर सकता, इवन यूजीसी नेट भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेटा के बेस पे कि क्या एग्ज़ाम होने वाला है, कितने लोग अपेयर करते हैं, कितने लोग सक्सेस करते हैं। ये जून 2025 का डेटा है। यहाँ पे देखो कितने लोगों ने रजिस्टर किया। लगभग 10,19,000 लोगों ने यूजीसी नेट पोर्टल पर जून 2025 में लगभग सारे सब्जेक्ट के लिए यहां पे उन्होंने रजिस्टर किया। उनमें से लगभग 75% लोग यानी कि 7,52,000 लोग ने ये एग्जाम में अपेयर किया। यहां पे कुछ जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन है कि कितने लोग, लगभग 60% फीमेल थी, उनमें से 40% लगभग मेल थे और कुछ 0.1% थर्ड कैटेगरी जेंडर के भी लोग थे। अब आइए बात करते हैं कितने लोग, यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई है कि लोग कितना एक्साइटेड हैं जब वो फॉर्म भरते हैं, कितनी उम्मीद से फॉर्म भरते हैं। आप आइए जानते हैं इसकी रियलिटी क्या है। यूजीसी नेट एग्जाम की रियलिटी ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थोड़े से खुश होते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सैड हो जाते हैं। सो आइए देखते हैं ये सैड क्यों है। देखो, हमने पढ़ा था ना 7,52,000 लोग ने एग्जाम दिया है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,78,000 कुछ लोग एग्जाम को रियल मायने में क्वालिफाई कर पाए, तीनों कैटेगरी में। अभी हम कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे। अब ये जो डेटा है ये दिखाता है कि 25% से भी कम लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और जो जेआरएफ होता है उसमें तो 99% लोग फेल करते हैं, उनका जेआरएफ नहीं निकलता। यहां पे अगर आप देखोगे तो जेआरएफ सिर्फ 5200 कुछ लोग करते हैं, यानी कि ये जो डेटा है ये लगभग 0.7% है। 0.7%, 1% से भी कम लोगों का जेआरएफ निकलता है। जून में का ये डेटा है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी के लिए लगभग 54%, यानी कि लगभग 7% लोग पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। और लास्ट में करें लगभग 17%, यानी कि 1,28,000 लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब ये जो टोटल डेटा है आप देख के समझ गए होंगे कि लगभग 90% लोग इस एग्जाम में फेल होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं और आपको नहीं करनी है। सबसे पहली जो मिस्टेक है, सबसे पहली जो कॉमन सी मिस्टेक है, सबसे पहला जो रीजन है क्यों इतने लोग फेल करते हैं वो ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, हमें पता है दो टाइप के पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एक जेनरिक पेपर होता है जहां पे आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी पढ़नी होती है, 10 यूनिट होती हैं। पेपर सेकंड आपका चुना हुआ सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मास्टर्स करते हो और उसमें भी 10 यूनिट होती हैं। हमें पता है जो यूजीसी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इवन यूपीएससी ऑप्शनल से भी ज़्यादा वास्ट है। और इतने बड़े सिलेबस को एक बिना किसी प्लानिंग के अगर आप कर रहे हो, एक स्कैटर्ड मैनर में अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप ये काम को अभी से बंद कर दो, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा चुके हो। आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक रखना है, आपको गलतियां नहीं करनी है। सिलेबस को अपने जस्ट सामने टेबल पे चिपका के रखो। सिलेबस से बाहर हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम सिलेबस ही कंप्लीट कर लें यही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो पहला मिस्टेक, सिलेबस को ध्यान से पढ़ो और सिलेबस को बार बार पढ़ो। साथ में सिलेबस को मार्क भी करते रहो कि आपने क्या पढ़ लिया है, कितना पढ़ना बाकी है, एक टाइम लाइन मैनर में कि हमें ये यूनिट, हमें 5 यूनिट 3 महीने में कंप्लीट करनी है, फिर आगे की करनी है। अब मूव करते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक पर। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है वो है कि आप PYQs को इग्नोर कर देते हो। देखो, जो PYQs होते हैं बेसिकली वो होते हैं बेस। PYQ को मैं बार बार इस पे फोकस करता हूं कि जो PYQ है वो आपका बेस बनाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब हम रात को 8 बजे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे लाइव, वहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं, साथ साथ वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो एग्जाम के फेवरेट टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ज्योग्राफी वाले बच्चे जो मेरी क्लास करते हैं वो जानते हैं कि साइक्लोन्स हो गया, डेविस बैंक, इनसे हम हर बार इवन हर सेशन में क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं डेविस को, साइक्लोन को, इन चीज़ों को घुसा के रखा जाता है, तो वहां पे हम मार्क करते चलते हैं। इसलिए हमें पीवाईक्यूज पर फोकस करना है, आपको लाइन से सारे कम से कम 2018 तक के सारे पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स करना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि कैसा एग्जाम का पैटर्न है, कैसा पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने जून के पेपर में देखा कि मल्टीपल क्वेश्चंस रीसेंट ट्रेंड से, करंट अफेयर्स तक से पूछे गए थे जो कि सिलेबस के बाहर था। ठीक है, सो आपको पीवाईक्यूज को जरूर करना है, सारे पीवाईक्यूज को कलेक्ट करके रख लो, ठीक है, और जाके सॉल्व करो। और अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत चीजें आसान है, क्योंकि हम रात को 8 बजे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। हमने जून 2025 के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए और हम दिसंबर 2024 के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं रात 8 बजे वाली क्लास में। आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। अब मूव करते हैं तीसरे कॉमन मिस्टेक पे। तीसरा कॉमन रीजन, पहला है कि तीसरा है कि ओवर रिलायंस ऑन रॉट लर्निंग, यानी कि हम एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और बस फटाफट से फैक्ट रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूजीसी नेट का जो पैटर्न है, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूं, मैं जानता हूं, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी कराए हैं, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि जो पेपर है वो फैक्चुअल तो है, लगभग 50% क्वेश्चन फैक्चुअल्स रहते हैं, लेकिन 50% क्वेश्चन इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल रहते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सो इवन आप फैक्ट रट के भी नहीं कर पाओगे। और एक जो लेटेस्ट ट्रेंड वो ये शुरू हुआ है कि एक क्वेश्चन आएगा मल्टीपल स्टेटमेंट का, एक क्वेश्चन आएगा मल्टीपल स्टेटमेंट का, यानी बहुत सारे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा और इस मल्टीपल स्टेटमेंट में 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में 2 दे देगा बहुत ज्यादा फैक्चुअल, 2 फैक्चुअल ऑप्शन हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे कंसेप्चुअल। सो धीरे धीरे ऐसा पैटर्न होने लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ रॉट लर्निंग नहीं करनी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से समझ जाओगे तो आप उनको कभी नहीं भूलोगे, फिर फैक्ट को आप लगातार एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप पहली बात तो ज्योग्राफी के हो तो आप आराम से जाके चेक कर लेना, मैंने बहुत कठिन से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी वे में समझाया है, तो जाके वो देख लेना। बाकी अब बात करते हैं बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लिटरेचर के हो तो आपको जो बाकी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, आप चीज़ें भूल जाते हो, तो अभय सर की लिटरेचर की भी क्लास होती है, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। अब हम मूव करते हैं अपनी चौथी मिस्टेक पे। चौथी मिस्टेक है इग्नोरिंग पेपर फर्स्ट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग, जो लोग लगातार 4-5 अटेम्प्ट दे रहे हैं और 4-5 अटेम्प्ट में उन्होंने नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया, लेकिन जेआरएफ से 1-2 नंबर से, 4-5 नंबर से, 10 नंबर से रह जा रहे हैं। उसके पीछे का मैं लिख के देता हूं गारंटी कारण ये है कि वो पेपर फर्स्ट इग्नोर कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी पेपर फर्स्ट इग्नोर नहीं करना है। पेपर फर्स्ट में देखो, एक बेसिक सा जो लॉजिक मैं फॉलो करता था वही आपको बताऊंगा। पेपर फर्स्ट में यार देखो 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, इसमें से आपको अपनी स्ट्रॉन्ग 7 यूनिट्स निकाल लेनी है। आपको अपनी फोकस करना है स्ट्रॉन्ग 7 यूनिट्स पर। सो 7 स्ट्रॉन्ग यूनिट, 7 का 7 रखो यार, ठीक है। 7 अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट ढूंढो, कौन सी हैं जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, उनको एकदम कसके पकड़ बनाओ। बाकी जो आपकी वीक हैं, वीक 3 यूनिट्स, इन पे आप थोड़ा कम भी फोकस करोगे तब भी चलेगा। देखो यहां पे आपकी लगभग जो एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं नॉर्मल टर्म्स में, तो इन 7 यूनिट में आपकी एक्यूरेसी 80% प्लस होनी चाहिए और यहां पे आपकी एक्यूरेसी 20% प्लस होनी चाहिए। तभी आप दोनों मिला के पेपर फर्स्ट में 80 तक स्कोर करोगे। अगर आपने पेपर फर्स्ट में 75-80 तक का स्कोर कर लिया तो आपका जेआरएफ कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यार अभय सर हैं, वो लिटरेचर वाले हमारे ही चैनल पे यूजीसी नेट नुक्कड़ बाय स्टडी आईक्यू पर वो पेपर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं और बहुत मस्त पढ़ाया है। प्लीज जाके एक बार वो भी देख लेना। बहुत ईजी मैनर में आपको सब कुछ, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट उनकी लाइव क्लास में मिल जाएंगे और एक बार मेरे कहने पे जाके चेकआउट कर लेना, बहुत मजा आती है उनकी क्लास में भाई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक पे, ये है इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ पेशेंस। अब देखो बच्चा क्या होता है कि वो यार फॉर्म भरता है यूजीसी नेट का, लेकिन एक अटेम्प्ट दिया उसका नहीं हुआ, या फिर पीएचडी हुआ, या फिर सिर्फ नेट हुआ, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ट्राई नहीं करता। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं लैक ऑफ पेशेंस की।
अब जरा बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी की। इनकंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है कि यार एक दिन पढ़ा, 2 दिन ब्रेक ले लिया। पेपर फर्स्ट की मैंने आज एक क्लास कर ली लाइव, उसके बाद अब पूरे वीक गायब। अब हम पेपर 2 पढ़ेंगे, पेपर 2 में भी कुछ टॉपिक पढ़े, बाकी यूनिट छोड़ दी। सो ये जो इनकंसिस्टेंसी वाली आदत है, प्लीज़ इसको सुधार लो। एक बार बैठ के, मैं कह रहा हूँ एक बार बैठ के 5 से 6 महीने आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा पेपर फर्स्ट कंप्लीट करो, उसके बाद आराम से अटेम्प्ट देते रहो, आप कभी भी फेल नहीं करोगे। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रहो और साथ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। हर जगह पे आप लाइफ के किसी भी स्फेयर में हो, कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज इसी से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और लास्ट मुद्दे के बारे में। लास्ट मुद्दा यार ये है, यहां पे मैंने कोई स्लाइड नहीं रखी है। लास्ट मुद्दा ये है कि आपके पास स्कैटर्ड रिसोर्स हैं। ठीक है, लास्ट मुद्दा की मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि आपके पास जो क्या बोलते हैं, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत बिखरे हुए से हैं। कैसे? स्कैटर्ड हैं कि यार हमने यूनिट 1 यहां से पढ़ ली है, यूनिट 2 यहां से पढ़ लेंगे, यूनिट 3 यहां से पढ़ लेंगे, हमने यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस सेव करके रख लिए, डाउनलोड करके रख लिए, और उनका नंबर कभी नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हम कुछ अलग ही पढ़ने लगते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। आप शुरुआत में चाहे अपना 2-3 दिन वेस्ट कर दो भाई तैयारी का, 1 वीक वेस्ट कर दो, लेकिन एक प्रॉपर अपना रिसोर्स चुनो कि मैं इसको फॉलो करूंगा, शुरू से लगा के एंड तक फॉलो करूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। तो यार देखो, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके पास तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके पास है हमारे अभय सर। अभय सर हैं तो बहुत मस्त लिटरेचर पढ़ाया, जाके आप चेकआउट करना। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, खुद देखोगे खुद जान जाओगे। और दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी की क्लास हमारी शाम 6 से 7 चलती है, साथ में रात में 8 से 9 हम PYQs को भी सॉल्व करते हैं एकदम मस्त मैनर में। सो जाके आप वीडियो चेकआउट करना, खुद जान जाओगे। और सारे वीडियोस को फॉलो करो आप लाइन से, जैसे मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ा रखी है, सारा कॉन्सेप्ट कराया है, सारे PYQs कराए हैं, इवन फ्री में PPT जो सारा डेटा है, जो सारा हमारा कंटेंट है, वो मैंने फ्री में टेलीग्राम चैनल पे भी दिया, जिसकी लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो जाके चेकआउट करो और अपनी तैयारी में माफ कीजिएगा, ये सारी गलतियां मत करना। ठीक है, अब बाकी दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।